हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं सोनू कुमार आप सभी का दिशा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सभी को गुड न्यूज़ तो कल शाम को ही मिल गया होगा कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो हमारा आ चुका है। जिन स्टूडेंट का क्वालिफाई हुआ है उन सभी को मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन, सभी को बहुत बहुत बधाई है। और जिनका नहीं हुआ है वो निराश मत होइए, क्योंकि आगे भी हमारे पास वैकेंसी आने वाली है। आईबीपीएस की वैकेंसी आएगी जिसमें क्लर्क और पीओ का एग्जाम होने वाला है, एसबीआई पीओ का भी एग्जाम होने वाला है। तो उसकी तैयारी में आप लोग जुड़ जाइए, जिनका भी क्लियर नहीं हुआ है। और जिनका क्लियर हो चुका है तो उनके लिए क्या है कि अब उनको मेंस की तैयारी करनी है, और उसके लिए जो हमारे पास समय है वो बहुत ही कम बच गया है, क्योंकि 8-9 दिन के बाद ही आपका मेन का एग्जाम जो है वो होने वाला है 1 अक्टूबर को, राइट। तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो वो करेंगे हम पेपर पैटर्न की बात, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा पेपर पैटर्न रहने वाला है हमारे मेंस एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो वहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। और जो सेक्शनल टाइम दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग दिया गया है हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो इंग्लिश के लिए जो आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलता है वो आपको मिलेगा 35 मिनट्स, राइट। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वहां पे आपको 50 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स वहां पे दिया गया है। और जो सेक्शनल टाइमिंग दिया जाता है वो 45 मिनट्स आपको मिलता है। उसके बाद बात करेंगे हम रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मार्क्स अलॉट किया गया है वो है 60 मार्क्स, राइट। और जो सेक्शनल टाइमिंग आपको मिलता है वो आपको मिलेगा 45 मिनट्स का। एट लास्ट हम बात करेंगे जीए की। जीए में आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसके लिए आपको 50 मार्क्स भी मिलते हैं, और जो सेक्शनल टाइमिंग है वो 35 मिनट्स है। यानी कि ओवरऑल जो आपको मेंस का एग्जाम होगा वो टोटल ड्यूरेशन होगा हमारा 2 आवर्स 40 मिनट्स का, राइट। और टोटल मार्क्स हमारे 200 होंगे और 190 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रखा गया है, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.25 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। जितने भी आपके गलत आंसर्स होंगे वहां पे आपको 0.25 मार्क्स जो है वो आपके कट हो जाएंगे। तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, कंफ्यूजन है, उस क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से कि सब्जेक्ट वाइज हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या हमारे मेन टॉपिक्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं इस 8 से 9 दिनों में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस करीबन 8 से 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपको मिलते हैं। उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे जो पैसेज के ऊपर होंगे, और कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैब भी आपको पूछे जाते हैं जो कि पैसेज से ही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्लोज टेस्ट हो गया, फिलर्स हो गए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस हो गए, राइट। उसके बाद एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो इन्फ्रेंस ड्रॉ करना होता है हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग, वो क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको क्या करना है, अभी इस एक वीक में, मान लीजिए 8 से 9 दिन है हमारे पास, तो हम एक वीक लेके ही चलते हैं कि एक वीक में आपको इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना है। अगर आपके पास सेक्शनल मॉक अवेलेबल है तो आप सेक्शनल मॉक से आप रिवीजन कर लीजिए, या फुल लेंथ मॉक भी आप दे सकते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किन किन टॉपिक्स को हमें फोकस करना चाहिए। सबसे पहला मेन टॉपिक क्या है यहाँ पे, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको डीआई से आते हैं। उसके बाद डीएस, डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फिर आपके पास अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, राइट। उसके बाद जो इनइक्वालिटी आते हैं, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चंस, वो आपके सामने आएंगे। फिर मिसलेनियस टॉपिक्स जितने भी हमारे हैं अरिथमेटिक्स के, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस है, SICI है, राइट, परसेंटेज है, पार्टनरशिप है, बोर्डन स्ट्रीम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं इनसे क्वेश्चंस भी आपको आएंगे मिसलेनियस में, जो कि 8 से 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चंस होगा वो आपको DI, DS, नंबर सीरीज और इनइक्वालिटी जो है वो कवर करेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है वो एक ही में रखा गया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको रीजनिंग के ही मिलेंगे। बाय चांस हो सकता है कि कुछ 3-4 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिल जाएंगे, जो ट्रेंड अभी तक रहा है, ठीक है। तो रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में जो मेन टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे, इनपुट आउटपुट हो गए, सिटिंग एंड पजल के हो गए क्वेश्चंस। उसके बाद जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जैसे कि
डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, चाहे इनइक्वालिटी हो गया, तो ये कोडेड फॉर्मेट में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जो कि कोडेड फॉर्मेट में होंगे। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात करें तो वो भी आते हैं मेंस में, वो थोड़ा सा कंडीशन बेस्ड होता है, तो वो प्रीलिम से अलग होता है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आएंगे, राइट। तो सारे टॉपिक्स हो गए। फिर लॉजिकल रीजनिंग भी आपके पास आते हैं, जिसमें कि स्टेटमेंट, एजम्पशंस, काउज एंड इफेक्ट, ये सारे क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में मिलेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को क्या करना है, सभी को रिवाइज कर लेना है। अब एट लास्ट हम बात करेंगे जीए की, कि जीए को हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीए। अगर आपका मार्क्स ज्यादा नहीं आ रहा है तो अगर आपका जीए एक्चुअली अगर अच्छे से प्रिपेयर आपने किया है तो मार्क्स अच्छा आने की चांसेस जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे श्योर शॉर्ट मार्क्स होता है, कोई गलती नहीं हो सकती है अगर आपको पता है तो, अगर आपने पढ़ा है तो, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में भी अगर आप स्पेसिफिक बात करोगे तो वहां पे जो बैंकिंग करंट अफेयर्स है वो आपको थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा कि बैंकिंग करंट अफेयर्स यहाँ पे हमारे कौन कौन से हैं, उसको आप सारे रिवाइज कर लो। लास्ट अराउंड 6 मंथ के करंट अफेयर्स आप कम से कम तो रिवाइज करके जाओ, राइट। उसके बाद अवार्ड्स, जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, चाहे वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में या मिनिस्ट्री में, जितने भी नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ये सारे आप रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद नए नए स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने लाए हैं उसको आपको रिवाइज करना है। स्पोर्ट्स न्यूज़ आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ओलंपिक्स हुआ है अभी हाल में, तो सारे स्पोर्ट्स न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं हमारे बैंकिंग, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे फाइनेंशियल जो भी है हमारे पास, ठीक है, उन सभी के हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए, उनके सीएमडी चेयरमैन कौन है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जितने भी बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस हैं, जो टर्म्स हैं, बैंकिंग टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, ये सारे आपको पता होना चाहिए जीए के सेक्शन में। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है, तभी आप अच्छे से मेंस में वहां पे परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सेक्शनल कट ऑफ वहां पे नहीं है, ओवरऑल आप जितना क्वेश्चंस बनाएंगे सही वही आपका स्कोर होने वाला है। तो इस बार जो प्री का रिजल्ट आया है वो थोड़ा सा कट ऑफ, आपको पता है कि कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा हाई गया है। सबसे हाई जो कट ऑफ गया है वो दिल्ली का गया है 83 मार्क्स, राइट। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना हाई कट ऑफ जाएगा। और जो अगर कट ऑफ की बात करें तो जो वैरी करता है वो अराउंड 64 to 65 मार्क्स से लेके 83 तक वैरी करता है स्टेट वाइज, क्योंकि यहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ जो है वो दिया गया है। लास्ट ईयर अगर हम मेंस की कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर मेंस का कट ऑफ भी जो है वो सबसे हाई दिल्ली का ही गया था 98.75 मार्क्स। तो आप समझ सकते हैं जो कंपटीशन रहने वाला है वो किस लेवल का कंपटीशन रहेगा। तो इसीलिए सभी लोग इन 7 से 8 दिनों में अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए, हर एक टॉपिक्स को फोकस कीजिए, जो भी मैंने आपको बताया है उन सारे टॉपिक्स को फोकस कीजिए, रिवाइज कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं इन 7 दिनों में क्वेश्चंस के, चाहे वो सेक्शनल वाइज कीजिए, चाहे फुल लेंथ मॉक आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो वो आप लोग सभी लोग कर लीजिए, ठीक है। तो यही बातें मुझे आप लोगों से करनी थी, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, ठीक है। इन्हीं 7-8 दिनों में ही जो करना है। जो स्टूडेंट पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक ये शौक है एक्चुअली, क्योंकि इन 7-8 दिनों में पिछले 6-7 महीने का करंट अफेयर्स कवर करना एक टफ टास्क हो जाता है। फिर भी आप कोशिश कीजिए, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, ठीक है, वीडियो देख लीजिए, लेकिन कवर कर लीजिए, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल, वो बहुत ही बेहतर है। आपका ये फाइनल एग्जाम है, इसके बाद कोई एग्जामिनेशन आपके पास नहीं है, ठीक है। इसी के बेसिस पे, मेंस के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसीलिए पूरी जोर लगा दीजिए और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए और मेंस का एग्जाम दीजिए, ठीक है। जितने भी एस्पिरेंट्स अपीयर होने वाले हैं मेंस एग्जामिनेशन में, उन सभी को मेरा बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप लोग पढ़िए और एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो चलिए अपने इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अगर आप लोगों के कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चंस मेंस एग्जामिनेशन को लेके अगर है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पोस्ट करना, ठीक है, ताकि मैं भी एड्रेस करूं और उसका जवाब आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं, ठीक है। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को बिना बेस्ट ऑफ लक, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए। थैंक यू।